छह बेटियों का बाप। रूपेश मुंबई चला गया और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय अपनी प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी, मैं इस बेटी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्चे को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और न ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई और बीच का रास्ता निकालना था और यह काम आमद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा और मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से दूर हटकर दूसरे जगह पर चली गई। वो औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं है होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही रुपेश का फोन वापस आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उनके जवाब में कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद फोन काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आए थे और न ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और मेरे बेटियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर न आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रह कर उस बच्ची की याद सताती रहती थी जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बात करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़के से शादी कर ली है और मेरे भांजे बता रहे थे कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को फोन लगाती वह मेरा फोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया था। जब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी, जब घर में पूरे खाने पीने की चीज खत्म हो गई थी, तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमाता है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटी की शादी कर दी थी। 18 साल में मैंने झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं दिखा था। सोमवार का दिन था, जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ गया हूँ और अब सारा कारोबार यही करेगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने कपड़े बैग से निकाल कर फ्रेश होने चला गया था। 15 सालों
मुझे रूपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी। मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में न पूछा, न ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और उन बच्चों का पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब करना था। रूपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है, उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाते देखते रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा पति बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यही आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घोट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई, तब वह लड़की मेरे सामने ही बैठी थी जिससे रूपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी, जो अपने नजरों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ न जाने क्यों बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रूपेश का मोबाइल बजा और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वो औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आ गई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली हैं। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बात को सुनकर वो औरत हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? रूपेश सवालिया नजरों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से में बोली कि मैं वही औरत हूँ जो 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रूपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रूपेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात तो सच मान गई। पूजा मेरी और रूपेश की बेटी है। अगर एक पल की देरी हो जाती तो न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रूपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा पाप था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रूपेश को घर से गए काफी देर हो चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजों पर एक एम्बुलेंस आई जिससे रूपेश को उतरकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरे बच्चों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब जब मेरी बेटियां रूपेश की सेवा करती, वह नजर झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नजर नहीं मिलाया था और न ही पूजा कभी रूपेश के सामने जाना चाहती थी।
कुछ दिनों के बाद रूपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफी मांगी और अब सभी खुश होकर रहने लगे। प्रिय पाठक आप प्रिय पाठक एवं पाठिकाएं, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। आशा है कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही है। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे कहानी का अगला भाग प्रकाशित होते ही आप तक जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।